इसको मैं ऐसे सॉल्व करता हूं। जैसे मैंने बोला एन सी आर, एन सी आर कितना आंसर बताया 20। हर्ष ने बताया 20 आंसर है इसका। हर्ष तुमने बिल्कुल सही आंसर बताया भाई साहब, है ना, पर तुम एक जगह चुक गए यार। देखो पहला नंबर मैंने यहां पर लिया नहीं था, जीरो नहीं लिया था यहां पर मैंने, तो इसका मतलब 5 तो ये ऑलरेडी आ गया। अब इसके पीछे देखा जाए तो हमारे पास 6 नंबर आएंगे, पर जीरो तो मैं यहाँ लिया ही नहीं, तो वो है 5 और आएगा, यहाँ पर 25 आएगा मेरे हिसाब से। तो सोच के देखो, 5 5 25, नो रिपीटेशन अलाउड में, क्योंकि यहाँ पर तो 5 तो आपके पास ऐसे ही आ गया, जो इन सभी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जीरो और ले लिया, पर एक नंबर यहाँ से कम करना पड़ेगा, 6 आने चाहिए थी वैसे तो, पर हमें रिपीटेशन अलाउड नहीं करते, एक नंबर कम हो गया, पर जीरो इसमें इंक्लूड कर लेंगे यहाँ पर पीछे। मेरी बात से सहमत हो ना? ठीक है, अब एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये एनसीआर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब मुझे इसको सॉल्व करना भी आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली इस फॉर्मूले बेस पर आंसर क्वेश्चन आ जाते हैं भाई साहब। आपने देखे भी होंगे, प्रीवियस के सारे क्वेश्चन देखे होंगे, मोस्टली इन्हीं फॉर्मूले बेस पर ही क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग बात कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। जैसे बोला आपसे 3p2, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, सब आंसर दें फटाफट फटाफट यार। 3p2 उसको सॉल्व कर रहा हूं, तो आंसर कितना आएगा, आप बोलेंगे फैक्टोरियल 3, यहाँ बोलेंगे फैक्टोरियल 2, यहाँ बोलेंगे आप 3 - 2, फैक्टोरियल 3 - 2, तो कितना आ जाएगा अपने पास, फैक्टोरियल 3 और यहाँ के फैक्टोरियल 1, तो कितना आ गया 3 × 2 × 1, तो कितना आ गया 6 आ गया। अगर आपसे यहाँ पर बोल दिया जाता है 3c2 बताओ कितना होगा, आप लिखोगे फैक्टोरियल 3, यहाँ लिखोगे फैक्टोरियल 2, यहाँ लिखोगे 3 - 2, यहाँ कितना आ गया फैक्टोरियल 3, यहाँ के फैक्टोरियल 2, यहाँ के फैक्टोरियल 1, कितना आ जाएगा आंसर 3 आ जाएगा। यहाँ 6 आ रहा है और यहाँ पर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक, बोलो कहानी क्लियर हो रही है यहाँ तक? क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, एक क्वेश्चन आप करके दिखाओ। जैसे मैंने बोला यहाँ पर 5p3, आंसर बताइए कितना आएगा 5p3, मुझे इसका आंसर बताइए। इतने में आपको थोड़ा सा एक अगले पॉइंट पे जाता हूँ, मुझे इतने जो बच्चे कर रहे हैं उसका आंसर बताइए। जैसे मैंने बोला आपसे एनसीआर प्लस NCR - 1 कोई टर्म है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर N+1 CR करके, N+1 CR करके। जैसे सपोज मैंने आपसे क्वेश्चन दिया, यहाँ लिखा है 5C2, यहाँ लिखा है 5C1, तो आप इसको सॉल्व मत करना यार, कभी आप इसको सॉल्व करें फिर इसको सॉल्व करें फिर आप ऐड करें, तो बहुत टाइम लग जाएगा करने में। आप सिंपल ये फॉर्मेट यूज करो। यहाँ पर देखो 2 लिखा है, 2 में फिर एक कम हो गया, इसका मतलब ये वाला फॉर्मेट यूज हो रहा है। तो आप ऊपर जो एन लिखा है ना उसमें 1 ऐड करा दो, कितना आ गया 5+1, और यहाँ लिख लो C2, तो वहां से कितना आ गया आपके पास 6C2, ये आपका आंसर आ गया। इजी है ना, ये आपका आंसर आ गया। करीना ने आंसर दिया है 15, देखते करके, ये आ गया फैक्टोरियल 5, ये आ गया फैक्टोरियल 2, तो कितना आ गया 5 × 4 × 3, ये फैक्टोरियल 2 कट गया नीचे से, तो 5 × 4 = 20, 20 या 60, 60 आ रहा है। 5p2 का जो आंसर आ रहा है वो 60 आ रहा है, एक बार दोबारा लगा के देखना। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया 60 आ गया। अब मुझे ये वाला बताइएगा, जैसे मैं बोलता हूं यहां पर 15C14, मुझे इसका आंसर बताओ कितना आएगा 15C14। देखो, और आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आप एक प्रॉपर्टी लगा सकते हो, जिसे बोलता हूं मैं NCR को मैं लिख सकता हूं NCN - R करके। अगर NCR यहां पर है तो उसको मैं लिख सकता हूं NCN - R करके। इसका अंदर लिख सकता हूं मैं 15C, 15 में से 14 के कितना आ गया 1, तो मैं यहां से इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 15, यहाँ आ गया फैक्टोरियल 1, यहाँ आ गया फैक्टोरियल 15 - 1, तो कितना आंसर आएगा यहाँ पर 15, तो ये आंसर 15 आ गया। यहाँ पर आंसर कितना आ गया 15 आ गया। अब इसके बाद कौन सा चैप्टर कर रहा हूं बताइए, 3 तो क्लियर हो गए। लॉग, लॉग में तो शुरू कर लेते एक बार। लॉग, देखो लॉग देख ले, लॉगरिथम, लॉगरिथम में आपको क्या करना है, लॉगरिथम में आपको क्या करना है,
आपको बस फॉर्मूले याद रखना है। मैं सीधा पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ। पहले लॉग का फॉर्मूला होता है, जैसे कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू ए की पावर n, तो मैं अगर बोथ साइड लॉग लूंगा तो ये n नीचे आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा log 2 log a। दूसरी बात, अगर मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ पर log बेस 2 है, यहाँ भी 2 है, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे मैंने बोला राम log 3 और 3, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी। बेस और वैल्यू अगर सेम होती 1 होती है, और log 1 पर वैल्यू 0 होती है। log 1 पर वैल्यू 0 होती है, याद रखना। log 1 पर वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ये कुछ फॉर्मूलेस हो गए। जैसे दूसरा फॉर्मूला है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर log 2 की पावर 3 और यहाँ बेस लिखा है 2, तो इसका देखो पावर तो पहले मल्टीप्लाई में आ जाए, कितना आएगा 3, यहाँ हो जाएगा log 2 और 2। log 2 और 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 3 इंटू 1 आ गया, तो वहां से कितना आ गया 3 आ गया। ठीक, जैसे कि मैंने आपसे यहाँ पर बोला, यहाँ पर log 3 और 3 की पावर 16, तो आप इसको लिखेंगे सीधा 16 आंसर डायरेक्टली। और 2-3 फॉर्मूला लिख लेते हैं। जैसे आपसे बोला जाता है कि log a माइनस log b, इसको आप लिख सकते हैं log a अपॉन b करके। अगर मैं लिख रहा हूं यहां पर log a प्लस log b, तो आप इसको लिख सकते हैं log a इंटू b करके। ठीक है, ये 2 फॉर्मेट और याद रखना। अगला बात, जैसे सपोज आपको यहां पर लिखा हुआ log a है और यहां पर b है, तो बेस और वैल्यू को आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं यहां पर log b अपॉन log a करके। बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है, मतलब ऊपर वैल्यूज और नीचे की वैल्यूज को हम अलग अलग करके यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे आपसे बोला जाता है यहाँ पर log c और c, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर आपसे बोला जाता है log 2 और 3, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log 3 और यहाँ पर लिख सकते हैं आप log 2। ठीक, एक फॉर्मूला और लिखवा देता हूँ, वैसे तो काम का नहीं है, फिर भी कुछ क्वेश्चन बन जाए तो आप कर दें। जैसे बेस की पावर में n है और यहाँ पर b लिखा हुआ है। अगर बेस की पावर में पावर होती है ना, तो आगे ही डिवाइड में जाती है, तो 1/n जाएगी। आप इसको log a और b लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लिया मैंने, यहाँ पर आपको लिखा है यहाँ पर log 2 की पावर 3 और यहाँ लिखा है 2, तो देखो जो बेस पर पावर है 3, तो ये तो 1/3 आ जाएगा। यहाँ बचेगा कितना, log 2 और 2। अब इसकी वैल्यू कितना होता है अपने पास, 1 होता है, तो आंसर कितना आ गया 1/3। ठीक, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप इसको आंसर बताइएगा। जैसे मैंने यहाँ पर दिया log 5 की पावर 10 और यहाँ दे रहा हूँ मैं 5, इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है, ये आपको आंसर बताना है। देखो 4 टॉपिक मैंने करा दिए, थोड़ी देर बाद मैं आता हूँ दोबारा से लाइव, मैं स्क्रीन कर दूंगा, बाकी 4 टॉपिक फिर अगली वाली वीडियो में देख लेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन करा दूंगा उसके अंदर, ठीक है, पूरी यूनिट वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद यूनिट नंबर 1 में आपको मैं प्रॉफिट लॉस वगैरह जो है, ये बूट्स ट्रेन वगैरह, एक टॉपिक पूरा ले लेंगे, 2 यूनिट करा दूंगा अगले बार उसमें, है ना। जितना मैं करा रहा हूँ उतना कर लो, सफिशिएंट है। बाकी बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, किसी बुक को रेफर कर लेना, उससे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, और इतना पेपर के एग्जाम के हिसाब से बहुत सही है। ठीक है, ओके बाय।